इसका ऐलान हुआ कि जिसमें जो रोजगार देगा, जो है निवेश करेगा बिहार में, उसको जो है आप निःशुल्क जमीन देंगे। लेकिन क्या लोग आएंगे? क्योंकि फिर से कह रहा हूं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल। इस चुनाव में भी लोगों के जहन में यही बात है कि भाई अगर सरकार पलट गई, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 6 महीने में 1,80,000 करोड़ के निवेश आए हैं बिहार में। जो हमारा इन्वेस्टर्स मीट हुआ था पिछले साल अगस्त महीने में, उसमें 1,80,000 करोड़ का MOU हो चुका है। तो ये बातें केवल आंकड़ों में नहीं है, ये तो आप हमारे MOU को देखेंगे तो आपको दिखेगा। आज 25,000 करोड़ बिजली के सेक्टर में अदानी ने इन्वेस्ट किया है। इसी प्रकार से 10-10 हज़ार करोड़ के कंपनी रिलायंस भी आ रही है। हमारे और बड़ी कंपनियां जो टाटा ने भी इन्वेस्ट किया बिहार में। तो आज के डेट पे हम इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है, हम थ्रू द एग्रीकल्चर स्टेट रहे हैं। निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर्स को जो सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है कि हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, बिजली कैसी है, पानी की उपलब्धता कैसी है। निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स का पहला चॉइस ये होता है। और दूसरा जो आप लॉ एंड ऑर्डर की, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा नीतीश कुमार की USP रही है। मैं ये नहीं कहता घटनाएं नहीं घटी, घटनाएं घटी पर संरक्षण नहीं मिला। जो पहले हम जंगल राज की बात करते हैं, क्यों करते हैं? जंगल राज का स्पष्ट मीनिंग ये है कि अपराधी अपराध करे, उसको सरकार के तरफ से उसको सुरक्षा मिले, वो है जंगल राज। और आज अगर अपराधी गलती से भी अपराध करता है तो उसको मालूम है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ कर उसको जेल भेजा जाता है। ये है हमारी सरकार की योजना। लेकिन ये देखिए, लोग अगर इसको स्वीकार कर रहे हैं तो एक अच्छी पहल जो है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि निवेश जो करने वाला होता है वो राजनीतिक स्थिरता देखता है कि भाई क्या स्टेट में राजनीतिक स्थिरता है। मेरा सवाल यही है, क्योंकि चुनाव का समय है, तो आप इतना बड़े प्लान की घोषणा हुई है, लोग निवेश करें, इसको बढ़ावा दे जा रहा है, लेकिन लोगों को अभी राजनीतिक स्थिरता के लोगों के मन में जो है एक सवाल। मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा जवाब दूंगा। अभी हमने बिहार में हैम मॉडल के तहत 17,000 करोड़ के रोड एलिवेटेड बनाने जा रहे हैं गंगा के किनारे। करीब 5,000 करोड़ का गंगा दीघा से लेकर कोइलवर के बीच में है, और मुंगेर से भागलपुर के बीच में करीब 84 किलोमीटर का 10,000 करोड़ का हैम प्रोजेक्ट है। अगर हमारे यहाँ बड़ी कंपनियों को, अभी जो निविदा हुई, सारे देश भर की बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट टेंडर में आ रही हैं। और हैम मॉडल क्या है? बेसिकली एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पहले करेगा और बाद में उसकी कलेक्शंस होगा। तो हम पर अगर विश्वास नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ से निविदा कैसे आती? तो 17,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट, और पहली बार बिहार ने हैम प्रोजेक्ट में गया। और मुझे जिस प्रकार से निविदा आई है, वो दिख रहा है कि देश भर की सारी बड़ी कंपनियां वहां अगर निविदा कर रही हैं तो उनको मालूम है कि स्टेबिलिटी भी है और ये सरकार भविष्य की सरकार है।